नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। विदिशा विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्रिमंडल की महिला सदस्य और प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा जिला महिला मोर्चा के आह्वान पर शहर के गांधी चौक नीमताल पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर की महिला पदाधिकारियों के साथ साथ भाजपा जिला के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान गंज बासोदा विधायक लीला जैन, शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाया। जी हां, उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की मांग की। प्रशासन को दिए ज्ञापन विधायक शशांक भार्गव को गिरफ्तार करने की भी मांग की। इसी के चलते मौके पर पहुंचे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। आज का धरना हमने जो कल यहाँ के स्थानीय विधायक शशांक भार्गव जी के द्वारा हमारी वरिष्ठ नेत्री के विषय में अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसी विषय में आज हमने धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ किया है कि नारी के सम्मान में कतई भी हम कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणियां या कोई भी अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस तरह का कोई भी बर्ताव सामने से आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अजय की एफआईआर हो चुकी है जी, फिर ये धरना प्रदर्शन किस मांग को लेकर? गिरफ्तारी के लिए है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही कमज़ोर किस्म की धाराएं हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें गैर जमानती धाराएं लगाई जाएं। गिरफ्तारी नहीं होती आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम फिर से प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद में हम सड़क पर उतर आएंगे। इसके बाद हम प्रशासन से बाद में मांगेंगे, पहले हम उनके आमने सामने से सारी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आज का जो आंदोलन रहा है, आपने भी अपना वक्तव्य किया, आप भी विधायक हैं, एक साथी विधायक द्वारा ये टिप्पणी की गई, क्या कहेंगे महिलाओं ने? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से माननीय विधायक ने टिप्पणी की है महिलाओं के प्रति, ये बहुत ही गलत, अशोभनीय है। शालीनता की पूरी हदें पार कर दी हैं उन्होंने। इस तरीके की टिप्पणी देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है महिलाओं के लिए। टिड्डियों का दल इन दिनों कौशाम्बी जनपद के नगर पंचायत अजुआ व तिल्हापुर मोड़ पर भी प्रवेश कर गया है। जी हां, टिड्डियों के दल के प्रवेश कर जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। टिड्डियों का यह दल पूरे बैंगन की खेती की फसल को पूरी तरह से नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, जिस खेत में बैठते हुए फसल को पूरी तरह चटकर जाते हैं, जिससे किसान फसलों के नुकसान को देखकर चिंतित है। कौशाम्बी जिले की सीमा प्रवेश किए टिड्डी के दलों ने सिराथू तहसील के अजुआ, टेडी मोड़ व चायल तहसील के तिल्हापुर मोड़, मनौरी बाजार, चायल, गिरिया आदि गांव में इनके झुंड आसमान में देखे जा रहे हैं। महीनों से टिड्डियों का दल देश में जगह जगह घूम रहा है, जो अब कौशाम्बी पहुंच चुका है। अब इस पर प्रशासन को ध्यान देने की मांग किसानों ने की है। कौशाम्बी से अनीस अहमद की रिपोर्ट। देवास स्टेशन रोड स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर शरारती तत्वों द्वारा मिट्टी फेंकने का मामला सामने आया है। इसी के चलते शहीदों के अपमान से आहत शहीद भगत सिंह क्लब के सदस्यों ने प्रतिमा स्थल पर धरना दिया। नारे लगाते हुए सदस्यों ने कहा कि शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे। क्लब के अशोक कहार ने बताया कि पूर्व में भी शहीदों की प्रतिमाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी है। यहाँ के रहवासी इस रोटरी पर कपड़े सुखाते हैं, खाना बनाते हैं। हम मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाएं। जिन्होंने भी प्रतिमाओं पर कीचड़ फेंका है उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 एक्सप्रेस। आज नई दुनिया पेपर के माध्यम से आज मुझे मालूम पड़ी कि आज ये जो घटना हुई है। मैं हमारे सभी भगत सिंह मित्र मंडल को सबको फ़ोन लगा के हम यहाँ आए हैं। हम शासन से पहले भी मांग कर चुके हैं। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जो अभी हाल फिलहाल में अभी हैं परमार साहब, उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे शहीदों के साथ अपमान होता रहता है। तो हम भगत सिंह क्लब की ओर से, मित्र मंडल की ओर से हम शासन से मांग करते हैं कि ये जो आए दिन जो घटना हो रही है इसे तत्काल रोका जाए और ये जो आसपास के जो रहवासी हैं
ये आए दिन यहाँ की जगह कपड़े सुखाना, खाना बनाना, दारू पी के उत्पात मचाना, यहाँ आए दिन घटना होती रहती है। तो मेरी शासन से अनुरोध है कि वो अतिशीघ्र इस घटना को रोके, अन्यथा भगत सिंह मित्र मंडल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज यहाँ पे किस तरह से मूर्ति पे क्या हुआ है? आज मूर्ति, भगत सिंह मूर्ति पे कीचड़ फेंका गया है किसी असामाजिक तत्व द्वारा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, तो हम शासन से तत्काल ये रोकने की मांग करते हैं कि ये घटना अब हो ही नहीं, ऐसी हम मांग करते हैं, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? अशोक कहार। गुरुवार को शहर में हुए घटनाक्रम और शाम के समय विधायक के कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरने के दौरान विधायक शशांक भार्गव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, आरिफ मसूद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल कलाकारी सहित जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के दौरान कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने एक दिन पहले दिए बयान को यथावत रखते हुए दोबारा दोहराया और कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई इस बात का क्या मतलब निकालता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जी हाँ, वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रिय बोलना किस धारा के तहत अपराध है। उन्होंने पुलिस को भी कटघरे पर खड़ा करते हुए पुलिस को बहुत मजबूर करा दिया। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में हुए पथराव पर नाराजगी व्यक्त की। वक्ताओं ने विधायक पर हुए हमले की निंदा करते हुए हमला करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। जी हां, धरने के दौरान भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। कि 20 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कौन सी नीति है केंद्र सरकार की कि हर रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जाए। पहले जब भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो पेट्रोल पंप का जो स्टॉक था वो लिया जाता था और खाद्य विभाग के अधिकारी उस स्टॉक को सील करके कहते थे कि इतना स्टॉक आपके पुरानी रेट का है या पुरानी रेट पे बेचिए, और बड़ी रेट से नया स्टॉक है उसको बेचिए। लेकिन पूरे देश में हर रोज जब भाव बढ़ेगा तो खाद्य विभाग का अधिकारी कहां से स्टॉक लेगा और कैसे उस पर नियंत्रण करेगा। एक बात समझ लीजिए, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा बड़े बड़े लोगों की पार्टी, मुनाफाखोरों की पार्टी है, काला बाजारी करने वालों की पार्टी है, और इसीलिए आज पूरे देश में जहां गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, वहीं छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी भी परेशान है, उसका रोजगार छिन गया। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनका जो उनकी कैपिटल है वो बढ़ती जा रही है, और इसीलिए भी पेट्रोल और डीजल के भाव निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे यहाँ रोजी रोटी का संकट हो रहा है, किसान की बोनी का समय आ गया और आप डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी और लोगों की, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था।
विरोध प्रदर्शन सभी पार्टी करती है। कांग्रेस शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश में 3-4 महीने की ही शिवराज सिंह जी की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये समझते हैं कि हमारा पीछे के रास्ते से हमारा बनी हुई ये सरकार, षड्यंत्र के रास्ते से बनी हुई सरकार सिर्फ 3-4 महीने जब तक चुनाव हो तब तक की सरकार है। मैं मानता हूँ कि अधिकारी इस बात को समझेंगे, एहसास करेंगे। सबसे पहले अधिकारी समझते हैं कि परिवर्तन कहाँ होने वाला है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ न्याय करें, अन्यथा जैसी भाषा शशांक भार्गव जी ने बोली कि कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग हमेशा सत्य अहिंसा में विश्वास करते हैं, पर अन्याय के खिलाफ हमेशा कितना ही जोर जुल्म हो हमेशा कड़क तरीके से ताकत से खड़े रहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, खासकर युवा साथियों से, जब भी ऐसे कार्य करता हूँ पर किसी प्रकार का अन्याय हो, अत्याचार हो, किसी प्रकार की जाति हो, एकजुट होना चालू करो, एकजुट होकर मुकाबला करना चालू करो, एकजुट होकर इनकी ईंट से ईंट बजाना चालू करो। मैं मानता हूँ मैं ऐसी कोई बात जिससे हिंसा की प्रवृत्ति दिखे नहीं कहूँगा, पर ये मैं जानता हूँ कि जैसा कांग्रेसियों का स्वभाव है कि परिवार के लोगों को यारबाज भी बहुत होते हैं और खारबाज भी बहुत होते हैं। जब खारबाजी कांग्रेस के लोग चालू करेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छी राजनीति की प्रवृत्ति नहीं बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथियों से अनुरोध है कि आप भी छोटी हल्की और ये हमले की, साजिश की, षड्यंत्र की राजनीति जब करोगे कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी रहेगी। शशांक भैया, एक विधायक पूरे कांग्रेस पार्टी के जब आप कहोगे, जब आदेश करोगे विदिशा की इस पावन भूमि पर आएंगे आपके सम्मान में, हम सब खड़े रहेंगे। देश का एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक व्यक्ति जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक जिज्ञासा की, एक पहल की, एक मुख्यमंत्री जिसको हटाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता एकजुट हुई, जिसके झूठे वचन, झूठे बोल, घोषणाएं और वो सब बातें जो एक मुख्यमंत्री रहते हुए जनता से उन्होंने कही, उसको नकारा। मैं मानता हूं एक परिवर्तन का चुनाव हुआ, और जब परिवर्तन का चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में हुआ तो विदिशा में भी हुआ। जब विदिशा में परिवर्तन हुआ तो कई सालों की सत्ता को नकारते हुए शशांक भार्गव जी पर मध्य प्रदेश के साथ विदिशा की जनता ने भरोसा किया। एक ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनाव हारता है, जीतता है, किसी भी परिस्थिति में जनता की सेवा करता है। 2-2 चुनाव, 3-3 चुनाव जब लड़े, जनता ने जैसा आशीर्वाद दिया, पर जनता के बीच में हमेशा रहकर जनता की सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना, विदिशा के विकास की बात करना, यहाँ पर हर तरीके से परिवार का परिवार से स्नेह बना रहे, इसकी पहल करना। मैं मानता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि का एक दायित्व जो जीत और हार से ऊपर उठकर उठना चाहिए, वैसा शशांक भार्गव जी अपना कर्तव्य निभाते रहे। पर ऐसी ही घटना कई साल पहले एक विदिशा से सांसद हुआ करते थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक मध्यम परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से, किसान परिवार से 2003, 2005, 4, 6 उमा भारती के बाद, बाबूलाल गौर के बाद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को अवसर मिला। जनता में एक जिज्ञासा बनी कि एक किसान परिवार का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। 15 साल प्रदेश की जनता ने उनको अवसर दिया। 15 साल में लगातार सिर्फ बातें ही बातें, बातें ही बातें, झूठ और झूठ, एक पे झूठ, दूसरे पे झूठ, उन्होंने मूर्ख लोगों को बनाते रहे। एक बार जनता ने कहा कि अब आपके 21,000 झूठ रजिस्टर्ड हो गए हैं, 21,000 घोषणाएं आपकी रजिस्टर्ड हो गई है, अब आपको हम नकारते हैं। पर फिर पीछे के रास्ते से, षड्यंत्र के रास्ते से, घृणा के रास्ते से, आर्थिक धन का दुरुपयोग के रास्ते से के अंदर पथराव हो रहा है। इससे बड़े अफसोसनाक बात कोई नहीं है। अगर कोरोना नहीं होता
तो आज भोपाल की सड़कों पे 50,000 के साथ डीजीपी के कार्यालय पे आरिफ मसूद जाता। कमजोर मत समझना शशांक भार्गव, ये मत समझना आप किसी कांग्रेसी को कि कोई कांग्रेसी आपकी इन हरकतों से दब जाएगा, कोई कांग्रेसी आपसे इससे डर जाएगा। हम लोगों पर चाहे जितने मुकदमे लगाना वो लगाते रहना, तुम्हारी जेल की सलाखें चूमने के लिए हम तैयार हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, ये याद रखना। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह को स्पष्ट और बहुत अच्छे रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा भाई, जिस ताकत से आपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है, मुझे कोलार की घटना भी याद है और आज आप शशांक भार्गव जी के लिए आए। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के साथियों के साथ आप इस तरह बैठे रहे तो आने वाले 3 महीने बाद मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ कांग्रेस का परचम होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दम पर लड़ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दम पर एक एक काम करता है, कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से घबराता और वो नहीं है, और वो कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है जब हमारा बड़ा नेता हमारे साथ नहीं होता। आज फख्र है कि कम से कम आप हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने में एसआई प्रवीण सिंह के जन्मदिवस पर थाना अधिकारी रिजवान खान के साथ 3 महीनों से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी करते हुए जनता की सेवा में लगे रहने के बाद भी आसपुर थाने में उत्साह के साथ 55वां जन्मदिवस केक काटकर एवं लड्डू बांटकर मनाया गया और खुशियों के आनंद के पल बिताए। भविष्य की मंगल कामना करते हुए थाना अधिकारी रिजवान खान एवं एएसआई रमेश चंद्र हेड कानी, संजय कुमार हेड कानी, भंवर सिंह आदि द्वारा जन्मदिवस पर तालियों के साथ एवं केक काटकर लंबी उम्र, एक खुशहाल जीवन की मंगल कामना की और आनंद के पल बिताए। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। जिले के विधानसभा हट्टा में एक बार फिर चौरसिया हत्याकांड सुर्खियों में नजर आया है। जी हां, यहां पर दिन शुक्रवार को कांग्रेसी एवं बीजेपी नेताओं के द्वारा चौरसिया परिवार के पीड़ित परिजनों पर बने मगरोन में झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसको खारिज करने की मांग की गई। बताया गया है कि हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं पथरिया विधानसभा के विधायक रामबाई परिहार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला जेल अधीक्षक राणा की कार्यकारिणी पर सवालिया निशाना खड़े किए और संस्थानांतरण की बात भी सामने आई। वहीं इतना ही नहीं बल्कि हट्टा में नवागढ़ टीआई राजेश बंजारे पर भी दबाव में काम ना करने की हिदायत दी गई। जी हां, यहां पर मंत्री पुत्र भी जमकर बरसे और जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की गई और शांति मार्च हट्टा क्षेत्र में निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। उसके बाद के खिलाफ हट्टा की जनता ने और शहर के सभी गणमान्य नागरिक ने एकत्रित होकर दमोह से आए बड़े भाई सिद्धार्थ भैया जी और जवेरा से आए ऋषि भैया जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी पथरिया से आए जो, और दमोह जिले के सभी गणमान्य लोग हमारे साथ हैं। आज हमारे ऊपर खड़गराम पटेल जी, सभी लोग हमारे साथ एकत्रित होकर आज हट्टा बंद में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि परसों रात में मेरे चाचा मेरे भाई के ऊपर एक फर्जी मुकदमा बनाया गया, जिसमें जानबूझकर वो हमारे ऊपर राजीनामा का दबाव बनाकर 307, 310 आर्म्स एक्ट का मामला बनाया गया है, जिसमें हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है अपना पक्ष रखने के लिए, चूँकि बिना विवेचना के लिए मामला दर्ज कर दिया गया है और इससे हम काफ़ी भयग्रस्त थे। और सिद्धार्थ भैया ने आकर और शहर के सभी गणमान्य लोगों ने आकर हमारा प्रोत्साहन किया, जिससे आज हमने ये हट्टा बंद का काम किया और हट्टा में आज सभा का आयोजन किया। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि 15 दिन के अंदर अगर आप जो हमारे ऊपर FIR की हुई, अगर उस पर अगर आप डिसीजन लेके हमारे ऊपर वो FIR नहीं काटेंगे तो हम आमरण अनशन पर और उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व लगता है आपको? सीधी बात है, मेरे पिता की हत्या के पीछे सभी को पता ही है, पथरिया विधायक रामबाई सिंह और शिवचरण पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो उनका लड़का और रामबाई का पति और देवर और भतीजा इन्वॉल्व है, तो सीधा उन्हीं के ऊपर है, तो उन्हीं को ही सब लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। स्पष्ट का सबको फिर से कहना चाहता हूँ, परिस्थिति ऐसी है, कांग्रेस सरकार में अच्छे लोग थे, वो चाहते थे कि न्याय मिले, नहीं दे पाए, उनकी परिस्थिति थी, जनता ने ऐसा तय किया। भाजपा में चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनको न्याय मिलेगा, उसमें और कोई किसी के कहने का, किसी के दोषारोपण करने की कोई बात ही नहीं है। मी वर्सेस देम क्यों होना चाहिए?
क्यों हम न्याय की बात नहीं कर सकते? उस तरफ एक तरफ वो खड़े रहें, एक तरफ हम खड़े रहें, ऐसा क्यों होना चाहिए? हम दमों की बात कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से है इसमें? वो तो दोनों का फायदा ले रहे हैं क्योंकि गणित है, नंबर का खेल है। कमलनाथ जी की तारीफ, आज शिवराज जी की तारीफ। उनको उनका अस्तित्व बचाना है, अपराध है, व्यापारी हैं, अपना व्यापार करना है, दोनों की तरफ अपना अस्तित्व बचाना है, पर ऐसा होगा नहीं। वो जेल जाएंगे और वो भी जाएंगी। इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं आप? नज़रिया यही है, बीमारी बढ़ रही है, सर्जरी करनी पड़ेगी। शरीर का एक अंग सड़ रहा है, काट के अलग फेंकना पड़ेगा। 307 का मुकदमा इन लोगों के ऊपर कायम हुआ है। हाँ, किस तरीके का मामला जो कायम हुआ है वो इसलिए कि इनको जेल पहुंचाया जा सके। वहाँ उनका खुद का जेलर है रखा हुआ, वो उनको राम भाई ने रखा है, तो उनको प्रताड़ित करेगा। चंदू के और उनके परिवार के लोग वहाँ पर हैं, वो इनको प्रताड़ित करेंगे, इनको ब्लैकमेल करेंगे कि तुम्हारा एक मर गया, बाकी दो तो बचा लो, जिससे कि ये पीछे हटे। बहुत सीधी सी बात है, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ये कि ये क्यों कर रहे हैं। ये 307 और 3-1-10 का मामला बनाने का काम नहीं है। ये 307, 3-1-10 का मामला बना के जेल पहुंचाने का मामला है, जहां पर वो अपने तरीके से उनको दबाव बनाया जा सके। सिर्फ इतनी सी बात है। जिला सतारा में फलटन तालुका में कालच पालकी राजमार्ग पर वैगनआर कार में अचानक आग लग गई। महाड़ मंडरपुर पालकी स्टेट हाईवे पर तालुका फलटन में कामनी के सामने एक वैनार मारुति कार में अचानक आग लग गई। जी हां, आग अपराह्न 3:30 बजे लगी। सतारा से दिलीप वाघमारे की रिपोर्ट। काळजगावचा पोलीस पाटील 3:30च्या दरम्यान लोणंदवरून गाडी, एक वॅगनर गाडी फलटणच्या दिशेने निघाली होती आणि स्पीड ब्रेकरवरती जाताना अचानक त्याने पेट घेतल्यामुळे त्याच्यातून दूर निघायला लागला व तिने अचानक पेट घातला। आग एवढी भीषण होती की ती मनुष्याने विझवण्यासारखी नव्हती। फलटणवरून आम्ही नगरपालिकेला फोन केला। फलटण नगरपालिकेच्या अग्निशामकची गाडी आली आणि त्यांनी ती आग विझवली। त्याच्यात कुठलीही मनुष्यहानी झालेली नाही, तर गाडीचं पूर्णपणे 100% लॉस झालेला आहे। आणि काळज हद्दीमध्ये किंवा ह्या पालखी मार्गावरती भरपूर अपघात होत असतात। बड़ौदा तहसीलदार को कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ौदा तहसील पहुंचकर भारत सरकार के नाम 19 से 20 दिनों में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ज्ञापन दिया। इस संबंध में बताया गया है कि इस समय किसान की खेती का समय है। राज्य सरकार किसानों हितैषी मानती है, लेकिन वो केवल दिखावा है। इस समय जो डीजल के दाम बढ़े हैं उससे किसानों व आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। जहां भारत में कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, उससे भी आमजन परेशान हुआ। इसके बाद ही आमजन व किसानों के साथ दाम बढ़ाकर कुटारघात किया। जहां लोगों को अपने कृषि कार्य में बहुत समस्या है। भारत के इतिहास में पहली बार ये दाम इतने बढ़ाए गए हैं, जिससे आमजन की कमर तोड़ दी गई है। भारत सरकार से ये निवेदन है कि बढ़ते दामों को कम करे, जिससे आमजन को राहत मिले। बड़ौदा से महेंद्र आर्य की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस प्रकार लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि की जा रही है, वो सरासर किसान और आम जन के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे देश में एक आपदा का जो एक समय आया है और जिस प्रकार सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन किया गया है, उससे हम थोड़ा सा धीरे धीरे हम जब निजात पा रहे हैं। और उस वक्त में जब किसान इस समय बुआई और खेती में बीज डालने का काम कर रहा है, उस वक्त अगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डीजल के और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करती है, ये उसके साथ सरासर अन्याय है। इस पर तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेकर डीजल पेट्रोल के दामों को घटाना चाहिए, जिससे कि आम जन को और किसानों को, जो एक हमारा अन्नदाता है, जो हमारा पेट पालता है, उसको राहत मिल सके। वो अपने आप में एक सुकून महसूस कर सके कि ये सरकार और एक आमजन हमारे साथ है। लेकिन बार बार देखने में आता है कि जब जब किसान के
का समय आता है, जब जब उसके खेती का समय आता है, इस प्रकार सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक रूप बनाकर और डीजल में और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की जाती है। इसलिए हम मांग करते हैं आज कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, वरिष्ठ साथियों के साथ, कि प्रधानमंत्री जी आप तत्काल जो बढ़े हुए दाम हैं उन्हें वापस लें और जनता को राहत प्रदान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।